वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपने दिवाली जो है वो अच्छे से मना ली है। तो आज अपनी बात करने वाले हैं एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, इन सभी के 5 मेंस के एग्जामिनेशन होने वाले आने वाले 16 डेज में, यानी 60 दिनों के अंदर 5 मेंस के एग्जामिनेशन होंगे। तो किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से इनका लेवल क्या रहेगा, इनको हैंडल किस तरह से करना है, पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे वीडियो में। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जो आपका एग्जामिनेशन है ना, आरबी असिस्टेंट मेंस का एग्जामिनेशन है अभी, इसके अलावा 5 एग्जामिनेशन आप लोगों के और है जो आप लोगों के जनवरी और फरवरी में शेड्यूल है। तो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि आईबीपीएस एसओ मेंस का एग्जामिनेशन 24 जनवरी को, उसके बाद एसबी पीओ मेंस का एग्जामिनेशन 29 जनवरी को, आरआरबी पीओ मेंस 30 जनवरी को, आईबीपीएस पीओ मेंस 4 फरवरी को, आरआरबी क्लर्क मेंस 20 फरवरी को, आईबीपीएस क्लर्क मेंस 28 फरवरी को। तो लगभग अब जो आप लोगों के पास टाइम रहेगा वो 60 दिनों का टाइम रहेगा, क्योंकि एग्जैक्ट आप लोगों के पास टाइम तो 60 दिनों का ही है। उसके बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे मेंस के। तो आप लोगों को जो मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर चीजें आती है वो चीजें आपको फोकस करनी होगी। प्री का आपका सिर्फ एसबी पीओ प्रीलिम्स और आपका आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम बचा हुआ है। उसके बाद सारे के सारे एग्जामिनेशन आप लोगों के मेंस के एग्जामिनेशन है। एक चीज और आप लोग यहाँ पे देखिए, जो इंटरेस्टिंग चीज है कि लगातार कंटिन्यूस 2 डेट पे आप लोगों के मेंस के एग्जाम है। एसबी पीओ मेंस 29 जनवरी को, आरआरबी पीओ मेंस 30 जनवरी को, यानी लगातार 2 एग्जामिनेशंस। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर पूरा डिटेल बताएंगे कि इन दोनों एग्जाम्स को किस तरह से हैंडल करना है। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। इससे साथ में बता देना चाहता हूं, अगर मेंस की प्रिपरेशन करे हो, ओनली बोर्ड की तरफ से यार बहुत ही बेहतरीन कंटेंट फ्री में मिल रहा है आप लोगों को। कोई भी आप लोगों को पैसा नहीं देना, एकदम फ्री में कंटेंट मिलेगा आपको ओनली बोर्ड की तरफ से मेंस एग्जामिनेशंस के लिए। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोगों को सिर्फ जाके वहां पे रजिस्टर करना है, जाके अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपने नाम से रजिस्टर करना है और आपको फ्री में कंटेंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, कोई भी चार्ज आप लोगों का नहीं है, फ्री में आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएगी। अब देखिए, जितने भी मेंस के एग्जामिनेशंस है आईबीपीएस एसओ को छोड़कर बाकी जो भी एचए एसबी पीओ है, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, इन सभी का जो है ना लेवल और एग्जाम का जो पैटर्न है वो सेम रहता है। यानी सभी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि मैथ्स, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आप लोगों को सभी एग्जाम में देखने को मिलेगी। इसके साथ जीए, ये तो आप लोगों को कॉमन है हर एक एग्जाम के अंदर। अब आरआरबी के अंदर जो लोग जा रहे हैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन मिलते हैं, पर इंग्लिश तो है ना उसमें, पर हिंदी भी आप लोगों के लिए। पर बाकी जितने भी एग्जामिनेशंस है उन सभी में इंग्लिश आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैथ्स और रीजनिंग आप लोगों को एसबी पीओ से लेकर आरआरबी क्लर्क तक देखने को मिलेगी। और लेवल इनका मैं बता दूं, एसबी पीओ में लेवल हाई होगा, आरआरबी क्लर्क में लेवल थोड़ा सा कम होगा। यानी क्लरिकल लेवल का जो एग्जाम है उसमें लेवल कम होगा और जो पीओ लेवल का एग्जाम है उसमें लेवल अच्छा खासा होगा। आप लोगों को कैसलेट डीआई देखने को मिलेंगे, मिसिंग डीआई आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अर्थमेटिक डीआई आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो लेवल अच्छा खासा रहने वाला है मेंस के अंदर। और रीजनिंग के अंदर भी आप लोगों को बता दूं, पजल का लेवल, इनपुट आउटपुट का लेवल, कोडिंग डिकोडिंग का लेवल हाई लेवल रहने वाला एग्जाम के अंदर। पहले से प्रिपेयर रहिए, इजी वाला अब नहीं चलेगा, क्योंकि वो प्रीलिम्स में होता है इजी। अब मेंस के एग्जामिनेशन से लेवल हाई करना पड़ेगा आप लोगों को, अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे लेवल के कंटेंट आप लोगों को देखने पड़ेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे, तभी जाके मेंस का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाओगे। ये नहीं है कि आप लोगों ने जो प्री में किया था वो कर लेंगे तो मेंस का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, बहुत कम चांसेस है। क्योंकि आप लोगों को रियलिटी जो है ना वो बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो ओनली और ओनली आप लोगों की कितनी आपने प्रैक्टिस की है, कितने आपके कंसेप्ट मजबूत है, उस चीज पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको स्पीड और एक्यूरेसी के साथ साथ कंसेप्ट बहुत जरूरी है। क्योंकि जब अर्थमेटिक का डीआई आप लोग सॉल्व कर रहे हो, मान लीजिए आप पार्टनरशिप का डीआई सॉल्व कर रहे हो, अब पार्टनरशिप के जो कंसेप्ट है आप लोगों को बेसिक वाले वो पता होना चाहिए कि इतने मंथ अगर वो जा रहा है, इतने मंथ के बाद एक पार्टनर आ रहा है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को इस तरह से पता होनी चाहिए कि इस टॉपिक में होता क्या एक्चुअल में, तभी आप लोग वो डीआई सॉल्व कर पाओगे। और ये चीज रीजनिंग में जब आप लोगों को पता है कि चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आप लोग कर पाते हो, तभी आप लोग जो न्यू कोडिंग डिकोडिंग आ रही है वो आप लोग कर पाओगे, क्योंकि वो 5 मार्क्स की आएगी एग्जाम के अंदर। एसबी पीओ में आप लोग एसबी क्लरिकल मैथ्स का एग्जाम हाल ही में हुआ है, उसमें आप लोगों ने देखा ही है कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी जो क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं वही सारी चीजें आ रही है आप लोगों के लिए एग्जाम में। अब लेवल एग्जाम का जो है वो मॉडरेट टू हाई रहेगा, ये भी सच्चाई है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे इजी आता है मेंस में, नहीं आता, मॉडरेट टू हाई लेवल ही आता है, उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा आप लोगों का। तो ये चीज आप लोग अवेयर रहिए इस चीज के बारे में। अब सबसे बड़ी चीज आती है जीए के बारे में, जीए और इंग्लिश। देखिए जीए के लिए बेस्ट सोर्स आप लोगों को पहले से बता रखा है,
आप लोग जाके फॉलो कीजिए। अगर आप लोगों को फ्री में चाहिए जीए के पीडीएफ्स तो ओलिव बोर्ड की तरफ से आप लोगों को मिल रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा मैंने, वॉलेट करके आता है ओलिव बोर्ड का, तो उसमें आपको फ्री में पीडीएफ्स मिलते हैं मंथली, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। तो जीए के लिए आप लोगों को क्या करना है, लास्ट 6 मंथ का जीए यानी लगभग आप जुलाई से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। जुलाई से लेके जितने भी मंथ्स आप लोगों के आगे आ रहे हैं, जुलाई 2020 से लेके जितने भी मंथ्स आ गए हैं उन सभी को अच्छे से रिवाइज कीजिए। 60 दिन के अंदर आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो उन 6 मंथ को, क्योंकि उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। तो आप जुलाई से जीए को प्रिपेयर कीजिए। स्टैटिक और बैंकिंग आप लोग साथ में रखिए, क्योंकि कुछ एग्जाम में स्टैटिक आएगा, कुछ में बैंकिंग आएगा, तो इसलिए आप लोग सभी एग्जाम को एक साथ टारगेट कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम आप लोगों के कंटिन्यूस होने वाले हैं। यानी 24 जनवरी के बाद 20 फरवरी तक आप लोगों को एग्जामिनेशन चलनी है। तो आप लोग इस चीज के लिए जीए प्रिपेयर कीजिए। जीए सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक रहेगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आरआरबी के अंदर 40 नंबर का आता है, आईबीपीएस के अंदर भी 40 का आता है, और एसबी के अंदर समथिंग 50 का आता है। तो ये चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कट ऑफ के अंदर। और एसबीपीओ में आप लोगों को पता है सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। इंग्लिश सबसे बड़ा जो स्टूडेंट को रोकता है वो इंग्लिश है। एसबीपीओ में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के सामने क्या है कि इंग्लिश के लिए आप लोगों को वहां पे इंडिविजुअली कट ऑफ पास नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है ही नहीं, ओवरऑल कट ऑफ आप लोगों को पास करनी है। मान लीजिए लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात की जाए तो एसबीपीओ को मान लीजिए 71 कट ऑफ है, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं 71 अगर कट ऑफ है, या मेंस की बात कर लीजिए मान लीजिए 71 मेंस की कट ऑफ है, तो आप लोगों को ये नहीं है कि इंग्लिश के अंदर 4 नंबर लेके आने हैं, मैथ्स के अंदर 5 लेके आने, कोई जरूरी नहीं है। आप लोग जीए के अंदर स्कोर कीजिए और इंग्लिश के अंदर स्कोर कीजिए, दोनों को मिला के 71 कर दीजिए। मैथ और रीजनिंग के अंदर 0-0 आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। पर बाकी एग्जाम के अंदर नहीं है, सिर्फ एसबीपीओ एक ऐसा एग्जाम है, बाकी के एग्जाम के अंदर सभी के अंदर सेक्शनल कट ऑफ है। तो आप लोग इस तरह से प्रिपरेशन कीजिए कि सभी एग्जाम मेरे एक साथ टारगेट हो जाए, क्योंकि सभी में मैथ्स आ रहा है, सभी में रीजनिंग आ रहा है, सभी में इंग्लिश आ रहा है, सभी में जीए आ रहा है। तो और आप लोगों को क्या चाहिए, एक ही प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है। तो प्रिपरेशन आप लोग हाई लेवल वाली कीजिए, ताकि उसमें सारे एग्जाम कवर हो जाएं आपके आरआरबी, आईबीपीएस, क्योंकि हाई लेवल की प्रिपरेशन करोगे तो एसबीपीओ लेवल की अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों के सारे एग्जामिनेशन उसमें आ जाएंगे। और एसबीपीओ का 7 वीडियोस फ्री मिल रहे हैं ओलिव बोर्ड की तरफ से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके देखिए। मैथ्स रीजनिंग जीए के लेवल देखिए, इनका क्या लेवल है, मेंस लेवल और प्रीलिम्स लेवल। आप लोग खुद बोलोगे एग्जाम लेवल कंटेंट मिल रहा है, फ्री वीडियोज है साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके जरूर देखिएगा। तो ये लोगों को आप लोगों को सजेशन देना था कि यार प्रिपरेशन कीजिए अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, मैथ्स के लिए कहाँ से करनी है, रीजनिंग के लिए कहाँ से करनी है, तो आप लोग जो कोई भी डाउट्स आप लोगों का हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारा मटेरियल मिलता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहां पे आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं देना, फ्री में आप लोगों को सारा मटेरियल मिलता है, फ्री में ज्वाइनिंग है। तो आप लोग जाके ज्वाइन कीजिए, और वहां पे जीए, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, इन सभी की क्विजेस भी होती है। तो उन क्विजेस से आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो वो क्विजेस आप लोग अटेम्प्ट करें जरूर जाके, क्योंकि वहां से आप लोगों को पता लगेगा कि एग्जैक्ट लेवल एग्जाम का जो है वो उसी लेवल की क्विज वहां पे होती है। तो आप लोग खुद इस चीज को करोगे कि यार एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वही हमें मिल रहे हैं, तो यार फ्री में प्रैक्टिस मिल रही है, इससे अच्छा क्या है। तो आप लोगों का यही रहेगा कि यार आने वाले 60 डेज के अंदर पूरी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, फुल डेडिकेटेड होकर प्रैक्टिस करनी है। जीए को सबसे ज्यादा टाइम देना है आप लोगों को, क्योंकि जीए आप लोगों को पता है कि बहुत सारे मार्क्स दिला देगा एग्जाम के अंदर। मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ना नहीं आप लोगों को, और इंग्लिश भी साथ में रखना है। अगर आप लोग सिर्फ जीए करते रहे तो देख लेना, आप लोगों ने देखा है कि एसबी क्लरिकल मेंस के एग्जाम के अंदर क्या हुआ था कि सिर्फ जीए किया था, और आप लोगों ने पहले से प्रिपरेशन नहीं किया था। जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आया 10 दिन के बाद मेंस, और एसबीपीयू भी कुछ ऐसा ही करेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फाइनल ज्वाइनिंग इन्होंने बोला कि हम मार्च के लास्ट में देंगे। तो यार 4 या 5 महीने में एग्जाम करवा के प्री से लेके ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस हो रहा है। तो आप लोग खुद समझ रहे हो रिजल्ट के कितने दिन बाद मेंस होगा, और मेंस की डेट पहले से मेंशन है अभी, तो आप लोगों को इस चीज का भी अवेयर होना चाहिए। अब ये जो डेट है ना एसबीपीओ वाली, तो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आने वाला, वो जरूर देखिएगा एसबी और आरआरबीपीओ की डेट, क्योंकि ये 29 और 30 को लगातार 2 दिन एग्जाम है। तो उसके लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे कंफ्यूजन बनेगा स्टूडेंट का, तो उसके रिलेटेड वीडियो आने वाला चैनल पे, वो देखिए, उससे बहुत सारा फायदा होगा आप लोगों का। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहिए। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और टेलीग्राम पे भी आप लोग पूछ सकते हो।